हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग वेद। तो गाइस, इस वीडियो में हम टॉप 10 सी इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। डिटेल में उसका सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। इंटरव्यू में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सी लैंग्वेज में, वो सारा क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। एंड गाइस, कुछ रिसोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि मैंने अपने टाइम पे कॉलेज में यूज़ किया था। एंड गाइस, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपका स्किल्स जो है सी लैंग्वेज में वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे सी लैंग्वेज में। एंड गाइस, मैं इस चैनल पे हायरिंग से रिलेटेड एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलते हैं गाइस, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट आर द रियल वर्ल्ड यूजेस ऑफ सी लैंग्वेज। तो बस इंटरव्यू में रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। तो रियल वर्ल्ड यूज केसेस ऑफ सी लैंग्वेज आर, फर्स्ट इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज जो है बेस लैंग्वेज का काम करता है किसी भी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। देन सेकंड is the C programming language was created with the intention of writing Unix operating system. So C language का जो इन्वेंट हुआ था वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए ये हुआ था। एंड गाइस, काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सी लैंग्वेज पे ही बेस्ड होते हैं। थर्ड है गाइस, यूज्ड इन 3D मूवीज। एंड देन फोर्थ वन इज द यूज्ड इन कंपाइलर डिजाइन। तो कंपाइलर डिजाइन में भी सी लैंग्वेज का ही यूज होता है मोस्टली। तो आई होप गाइस कि ये क्लियर हो गया होगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फर्स्ट है प्रोसीजरल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड देन इट इज इजी टू एक्सटेंड। लाइक अब मैंने जैसे कि पहले बताया कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्ड करने के लिए सी लैंग्वेज का यूज होता है। देन पोर्टेबिलिटी, सी इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज। लाइब्रेरीज विद रिच फंक्शंस। सी लैंग्वेज की लाइब्रेरीज में काफ़ी सारे फंक्शंस है, इनबिल्ट फंक्शंस है जो कि डेवलपर को काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड गाइस, जो ये फंक्शंस है वो कोड को सॉर्ट करने के लिए यूज होता है। देन रिच सेट ऑफ इनबिल्ट ऑपरेशंस, जनरल पर्पस लैंग्वेज। एंड सी इज स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। सी जो है गाइस वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसमें स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर में डिफरेंस हो जाता है। देन मॉड्यूलैरिटी, फास्ट एंड एफिशिएंट। सो सी इज द मोस्ट फास्ट एंड एफिशिएंट लैंग्वेज। Third question is what happens when you compile a program in C? Again most important question. So जब हम कोई भी कोड को C लैंग्वेज में कंपाइल करते हैं तो इंटरनल वर्किंग वो क्या होता है कोड का। So at the time of compilation, the compiler generates a file with the same name as the C program file with different extension. Below is the image to show the compilation process. So सबसे पहले गाइस हम सपोज एक first डॉट सी नाम का एक हमने प्रोग्राम बनाया है, वो सोर्स फाइल है। देन वो कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है फर्स्ट डॉट ऑब्जेक्ट में। डॉट ओबीजे फाइल क्रिएट करता है कंपाइलर। एंड देन डॉट ओबीजे जो है लिंकर के पास जाता है। लिंकर का काम होता है अगर आपने प्रोग्राम में कोई फंक्शन यूज किया है, इनबिल्ट फंक्शन यूज किया है, तो वो लाइब्रेरी से फंक्शन कॉल करता है एंड उसको परफॉर्म करता है। देन जो लिंकर का काम होता है वो ओबीजे को डॉट ई फाइल में एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो लिंकर जनरेट्स द फर्स्ट डॉट ई फाइल एंड देन लोडर कम्स इनटू द पिक्चर। सो लोडर का काम होता है कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करना, मतलब हमारे प्रोग्राम को वो रन करता है। ये काम होता है लोडर का। सो ये सारा प्रोसेस होता है व्हेन वी कंपाइल एनी सी प्रोग्राम। सो आई होप गाइस कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो व्हाट इज हेडर फाइल इन सी लैंग्वेज। So in C language, header files contains a set of predefined standard library functions. तो हेडर फाइल्स में गाइस बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन होते हैं। हम उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं एंड उसकी हेल्प से हम फिर उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सो यू रिक्वेस्ट टू यूज अ हेडर फाइल इन योर प्रोग्राम बाय इंक्लूडिंग इट विद द सी प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव हैश इंक्लूड। तो गाइस, हैश इंक्लूड को हम कहते हैं प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। यू कैन यूज इट्स कंटेंट इन आवर प्रोग्राम बाय इंक्लूडिंग हैश इंक्लूड फॉलोड बाय द हेडर फाइल नेम। एंड गाइस, इसका कुछ सिंटैक्स होता है हैश इंक्लूड एंड विद इन एंगल ब्रैकेट हेडर फाइल नेम। लाइक इस केस में हमने stdio.h एंड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच जो हेडर फाइल है उसके अंदर हम scanf एंड printf बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है पहले से ही। सो अगर हम अपने हैश इंक्लूड stdio.h यूज किया हम अपने प्रोग्राम में, तो हम scanf एंड printf फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो ये यूज होता है हेडर फाइल्स का अपने सी प्रोग्राम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट इन सी लैंग्वेज। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट काफी कंफ्यूजन होता है कैसे वर्क करता है ये। सो इसको हम समझ लेते हैं। सो प्री इंक्रीमेंट है गाइस, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट इन एन एक्सप्रेशन।
सो पहले वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है एक्सप्रेशन में यूज़ होने से पहले। अगर आपने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, एक्सप्रेशन मीन्स कोई भी आपने अगर इक्वेशन या फिर कुछ भी एक स्टेटमेंट लिखा है और उसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले गाइस वो वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा एंड देन उस एक्सप्रेशन में यूज़ होगा। इसका हम एक एग्जांपल भी देखेंगे, उससे पहले हम पोस्ट इंक्रीमेंट समझ लेते हैं। So post increment operator is used to increment the value of a variable after executing the expression completely in which post increment is used. So post increment होता है first use then increment. So हम पहले वैल्यू को यूज करते हैं एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने से पहले एंड देन हम जब इवेल्युएशन खत्म हो जाता है एक्सप्रेशन का उसके बाद हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। सो आप ये लाइन याद रख सकते हो, प्री इंक्रीमेंट इज फर्स्ट इंक्रीमेंट देन यूज एंड पोस्ट इंक्रीमेंट इज फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट। सो अब चलते हैं एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सो प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिया है। सो प्री इंक्रीमेंट में गाइज यहाँ पे हमने इंट x इक्वल्स 10 एंड वी हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल a। सो a के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं प्लस प्लस एक्स एंड प्रिंट एफ कर रहे हैं हम a एंड x को। सो इसका जो गैस आउटपुट होगा वो 11 एंड 11 आप यहाँ पे देख सकते हो 11 11 आएगा, क्योंकि गैस ये पहले वैल्यूज इंक्रीमेंट हो गई है देन x में असाइन हुई है एंड देन a के अंदर असाइन हुई है। सो उस वजह से गाइस इसमें a एंड x दोनों की वैल्यू 11 हो गई है। वहीं गाइस अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करें, सेम एग्जांपल है। सो इसमें भी हमने x वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड एक a वेरिएबल हमने बनाया है। तो इसके अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो वैल्यूज पहले x के अंदर असाइन हो गई है, उसके बाद a के अंदर असाइन हो गई है एंड उसके बाद जब ये पूरा लाइन खत्म हो जाता है फिर उसके बाद एक इंक्रीमेंट होता है x की वैल्यू। सो यहाँ पे प्रिंटफ अगर हम a को करेंगे तो उसका वैल्यू 10 रहेगा एंड प्रिंटफ अगर हम 11 को करेंगे तो उसका वैल्यूज, क्योंकि आफ्टर द इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीमेंटेड, सो आपका x का वैल्यू 11 हो जाता है। सो आई होप गाइस कि आपको प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट समझ आ गया होगा। एंड गाइस अगर आप सी लैंग्वेज के इंटरव्यू क्वेश्चंस को और पढ़ना चाहते हो, काफ़ी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, एंड गाइस अगर आप चाहते हो कि मेरे सी लैंग्वेज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो गाइस आप एक बुक को रेफर कर सकते हो जिसका नाम है टेस्ट योर सी स्किल्स बाय यशवंत कानेटकर। तो गाइस जब मैं कॉलेज में था तो मैंने भी इस बुक को रेफर किया था एंड काफ़ी अच्छी बुक है ये, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी एंड मेरा भी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। इसमें डिटेल्ड में आपको कैसे इंटरनल वर्किंग होती है किसी कोड की एंड क्या-क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सी लैंग्वेज में होते हैं आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। इन केस इंटरव्यू में सी लैंग्वेज से आपको क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, क्योंकि अगर सी लैंग्वेज आपके सिलेबस का पार्ट होता है, वेदर आप बीसीए, बीएससी, बीटेक किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, सी लैंग्वेज आपके सिलेबस का पार्ट होता है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे सी लैंग्वेज से। तो अगर आप अच्छे से सी लैंग्वेज को क्लियर रखोगे तो आपको इंटरव्यू क्लियर करने में काफ़ी हेल्प होगी। सो गाइस अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको खरीद सकते हो। क्योंकि मैंने इस बुक को पर्सनली यूज किया है एंड काफी अच्छी बुक है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। तो गाइस अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। सो कोई भी वेरिएबल को अगर हम डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं तो उसका क्या डिफरेंस होता है दोनों में। सो फर्स्ट इज डिक्लेरेशन। सो डिक्लेरेशन ओनली आइडेंटिफाइज द टाइप्स ऑफ द वेरिएबल एंड रीडिक्लेरेशन इज नॉट एन एरर। सो हम अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, सो उसमें कोई मेमोरी नहीं मिलती है वेरिएबल को, उसमें बस उसका टाइप डिफाइन होता है एंड हम वैल्यूज को रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। वेयर एज डेफिनेशन, इन द डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल स्पेस इज रिजर्व्ड फॉर द वेरिएबल एंड सम इनिशियल वैल्यू इज गिवन टू इट। वेदर वो गार्बेज वैल्यू हो या फिर कोई जीरो हो, वो कुछ वैल्यू स्टोर करके रखता है डेफिनेशन के टाइम पे। एंड रीडेफिनेशन इज एन एरर। सो हम कोई भी वेरिएबल को हम दोबारा अगर डिफाइन करते हैं सेम वेरिएबल को, तो वो एक एरर होता है। Question number 7 is, can we use a switch statement to switch on strings? So answer is no. The case in a switch must either have an integer constant or constant expression. So अगर स्विच केस में हम एक पैरामीटर पास करते हैं और वो स्ट्रिंग नहीं हो सकता है, स्ट्रिंग के ऊपर हम स्विच केस को रन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेक्ड इन अ स्विच केस स्टेटमेंट। तो यहाँ से गाइस आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड इनम। सो यहाँ पे क्वेश्चन है स्विच केस में हम क्या यूज नहीं कर सकते हैं एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे आंसर है फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम स्विच केस में नहीं डाल सकते हैं और उस पर वो एरर थ्रो कर देगा। लेकिन हम कैरेक्टर, इंटीजर एंड इनम टाइप का कोई भी वेरिएबल हो तो उसको हम स्विच केस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लोट एंड स्ट्रिंग, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, फ्लोट एंड स्ट्रिंग हम दोनों को स्विच केस में नहीं डाल सकते हैं एज अ पैरामीटर। Question number 9 says, what happens if a header file is included twice? तो अगर हमने किसी भी हेडर फाइल को 2 टाइम्स इंक्लूड कर लिया है तो हमारा प्रोग्राम क्या रिएक्ट करेगा।
So in this case, if a header file is included twice, the compiler will process its content twice, resulting in an error. You can use a guard to prevent a header file from being included multiple times during the compilation process. Thus, even if a header file with proper syntax is included twice, the second one will get ignored. So C लैंग्वेज में हम guard फीचर का यूज करके उस एरर को हम इग्नोर कर सकते हैं. So question number 10 is what is typecasting in C language? So typecasting, it is a way to convert constant from one type to another type. टाइपकास्टिंग होता है किसी भी वेरिएबल को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना. इफ देयर इज अ वैल्यू ऑफ फ्लोट डेटा टाइप, देन यू कैन टाइपकास्ट इट इनटू अनदर डेटा टाइप. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइपकास्टिंग इन सी, इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. तो बस इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग होता है अगर आप इंट डेटा टाइप को आप डबल या फ्लोट में कन्वर्ट करते हो, सो वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है. क्योंकि आप स्मॉल डेटा टाइप को एक बिग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो, तो स्टोरेज की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि फ्लोट या डबल के पास ज़्यादा स्टोरेज होता है एज कम्पेयर टू इंट. सो इंट फ्लोट या डबल या उससे बड़े साइज में ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा. वेयर एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है अगर आप कोई भी बिग डेटा टाइप लाइक फ्लोट या डबल को इंट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये आपका एक्सप्लिसिट होता है क्योंकि इसमें स्टोरेज की दिक्कत आएगी. तो ये था गाइस टाइप कास्टिंग इन सी लैंग्वेज. एंड यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, टॉप 10 सी इंटरव्यू क्वेश्चंस. तो आई होप गाइस कि आप लोगों के लिए वीडियो एंड ये क्वेश्चंस इन्फॉर्मेटिव हो, यूजफुल हो. सो गाइस मैं ऐसे ही वीडियोस इंटरव्यू से रिलेटेड एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड, हायरिंग से रिलेटेड अपने चैनल पे मैं डालता रहता हूँ. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना. सो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.